त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप होता क्या है, तो ये जानते हैं। तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, ये तो हमको पता है कि त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। कितनी होती हैं? त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। ये तो हमको सबको पता है कि त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, ये सबको पता है। फिर दूसरी चीज़ क्या है कि दूसरी चीज़ यह है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश होता है। ये भी पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। बात आती है कि त्रिभुज का परिमाप। तो देखो ये कोई शेप है, मान लेते हैं, ठीक है। इसको नाम देते हैं ए, बी और ये सी, ठीक है। इसकी ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ए, यहाँ से यहाँ तक बी और यहाँ से यहाँ तक सी मान लेते हैं, ठीक है। ये तो त्रिभुज के क्या है कि त्रिभुज का परिमाप पूछा है। तो त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे कि त्रिभुज का परिमाप। तो देखो परिमाप होता क्या है कि ये आउटर वाली तीनों भुजाओं का जोड़ ही क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। तो देखो भुजा ए प्लस बी प्लस सी, तो तीनों भुजाओं का जोड़ ही क्या कहलाता है, परिमाप कहता है, ठीक है। मान लो कोई त्रिभुज है ऐसा, ठीक है। इसका नाम ए, बी और सी, ये 4 सेंटीमीटर की है, ये 5 सेंटीमीटर की और ये 6 सेंटीमीटर की है। और कह दिया जाए कि इसका परिमाप बता दो। तो देखो इसका परिमाप क्या आएगा, परिमाप बताना है तो देखो क्या करेंगे, 4 को ऐड करेंगे प्लस 5 को ऐड करेंगे प्लस 6 को ऐड करेंगे। 4 5 9, ठीक है। 9 6 15 सेंटीमीटर, ये आ गया। देखो परिमाप अभी तो ये त्रिभुज का हो गया, ठीक है। अब इसका कोई कहने लगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना। तो देखो कोई एक ऐसा हम समकोण बना रहे हैं, समकोण त्रिभुज है ये बी और ये सी, ये 90 एंगल का कोण होता है, तब इसे समकोण त्रिभुज बोलते हैं। एक कोण समकोण है, ठीक है। ये कोई थीटा एंगल दे रखी है, इसके सामने ये कर्ण होता है, इसके सामने ये लंब होता है, जो बचता है उसे आधार बोलते हैं। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। जो थीटा एंगल दिखाते हैं उसके सामने हमेशा लंब होता है, ये चीज़ क्लियर रखनी है। और 90 के सामने कर्ण होता है, जो बचेगा वो आधार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ये क्लियर होनी चाहिए दिमाग के अंदर कि हम करने वाले क्या हैं। त्रिभुज हमसे बनाने को कह दिया, अब पूछ लिया जाए कि अब तुम ये बता दो कि इसमें लंब कौन सा है, कर्ण क्या है, आधार क्या है। तो इसके लिए देखो हमको यही करना पड़ेगा, ठीक है। 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है, और जो थीटा एंगल मानते हैं या ए मानेंगे या बी मानेंगे, कोण कोई भी हो सकता है, उसके सामने हमेशा लंब आएगा, बाकी बचेगा वो आधार आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2। देखो लंब कहेंगे या ऊंचाई कहेंगे, ठीक है, ठीक है। और ये आधार, ये इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। समझ में आ गई, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए हमको। इसको देखो लंब की जगह पर ऊंचाई भी बोल सकते हैं, लेकिन ये समझाई करने के लिए हमने ये बताया था। अगर आपको दे दिया जाए कि 3 भुजाएं दे दी जाए, फिर आप कहोगे कि ये क्या है, ये तो हमें पर लंब बताई थी, ये तो कुछ और दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको ऊंचाई भी कह सकते हैं,
ये आपकी समझ में आया होगा।